गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में मुकुलन, जो साइंस में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछे वाले चैप्टर यानी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट्स है वो आप क्या पढ़ेंगे, जनन और मुकुलन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं वो क्या है। प्रजनन ईस्ट में मुकुलन। एकल माता पिता से संतान उत्पन्न करना अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि पौधों जैसे कवक, ब्रायोफाइलम आदि और कुछ बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा में होता है। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न तरीके हैं, जैसे खंडन, पुनर्जनन, पादपों में कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन। मुकुलन में मूल जीव के शरीर का एक छोटा सा हिस्सा उभार या मुकुल के रूप में विकसित होता है, जो फिर अलग होकर एक नया जीव बनाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा और ईस्ट में देखा जाता है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। प्रजनन, कायिक प्रवर्धन, कटाई। ऐसे कई पौधे हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे बन जाते हैं। कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं कटाई, परतन, रोपण, पादप ऊतक संवर्धन। कटाई बागवानी कैंची से काटकर निकाले गए पौधों के छोटे वानस्पतिक भाग को कटाई कहते हैं। कटाई तने, जड़, यहां तक कि एक पत्ती का टुकड़ा भी हो सकती है। चीरा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर कुछ कलियां लगी हों। तने की कटाई का उपयोग आमतौर पर अंगूर आदि के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। इस विधि में मूल पौधे के तने या उस पर कुछ कलियों वाले अंकुर की कटाई की जाती है। तथा इसका निचला भाग नम मृदा में दबा हुआ होता है। कुछ दिनों के बाद कटाई की गई भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। आलू की कलियां और ब्रायोफाइलम की पत्तियां भी काटने की तकनीक से उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। नमस्कार। इसमें जो अपने पढ़ा है बच्चों सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रवर्धन, परतन। इस विधि में पौधे की एक शाखा को जमीन की ओर खींचा जाता है और उसके एक हिस्से को नम मृदा से ढक दिया जाता है, जिससे शाखा का सिरा जमीन के ऊपर निकला रहता है। कुछ समय बाद जब मृदा में दबी शाखा से नई जड़ें विकसित होती हैं तो शाखाएं मूल पौधे से अलग हो जाती हैं। चमेली पौधे का प्रवर्धन परतन विधि द्वारा किया जाता है। प्रजनन, कायिक प्रवर्धन, रोपण। रोपण रोपण में दो पौधों के हिस्से को इस तरह जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हों।
रोपण दो निकट संबंधी द्विबीजपत्री पौधों के बीच किया जाता है। पौधे का वह भाग जिसमें जड़ें होती हैं, स्टॉक, स्कंद कहलाता है। स्टॉक आमतौर पर पौधे का निचला हिस्सा होता है। पौधे का दूसरा भाग जो स्टॉक पर रोपा जाता है, सियान कहलाता है। रोपण के दौरान लगभग 4 से 12 इंच लंबे सियान को स्टॉक से कटे हुए सिरे पर रखा जाता है और इस तरह बांधा जाता है कि कैम्बियम, जिसे दोनों के संवहनी तंत्र के रूप में जाना जाता है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हवा या रोगजनक के प्रवेश को रोकने के लिए जोड़ को रोपण मोम या मिट्टी की एक परत से ढक दिया जाता है। लैंगिक प्रजनन, कायिक प्रवर्धन, पादप ऊतक संवर्धन। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या पौधे के किसी अन्य हिस्से को नियंत्रित निर्जीवाणु स्थितियों के तहत कृत्रिम माध्यम पर उगाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग लुप्तप्राय, औषधीय रूप से महत्वपूर्ण और सजावटी पौधों के कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ। वनस्पतिक प्रसार द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल दे सकते हैं। ये पद्धति केला, संतरा, गुलाब आदि जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इस विधि द्वारा उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं और इस प्रकार अपनी सभी आकृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इस मॉड्यूल में हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पर चर्चा करेंगे। जनन कोशिकाओं से युक्त पुष्प के जनन भाग हैं नर जनन भाग, पुंकेसर और मादा जनन भाग स्त्री केसर। पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं, जो नर युग्मक का स्थानांतरण करता है और पीले रंग का होता है। इसमें एक तंतु और परागकोश होता है। स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा ये पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बनता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। कीड़े, मक्खियां आदि परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं।